तो ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट का अगला भाग पढ़ते हैं। पीछे वीडियो में सब और ही बनाया हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो लोग क्वेश्चन आंसर देखिए। 50-50 सेट का बनाया रहता है, क्योंकि आप लोग को पढ़ा होगा बुक, तो देखिएगा तो फायदा आप ही लोग को होगा। तो आगे, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? ए में क्या है? अमेरिका, बी में रूस, सी में दक्षिण कोरिया और डी में बांग्लादेश। तो कौन सा होगा? एक का बी, रूस ने इंस्टाग्राम की जगह क्या लॉन्च किया? रोस रोसग्राम। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए में सर्बानंद सोनोवाल, बी में नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। तो दो का कौन होगा? दो का ए, सर्बानंद सोनोवाल ने। आगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो बताइएगा कौन सा सुमेलित है तीन में? तो गीता पीरामल, जो कि राहुल बजाज NEX ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का पुस्तक लिखे। गीता पीरामल ने कौन सा बुक लगा? राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। और अभिनव चंद्रचूड़ ने क्या लिखा? सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक लिखे। डॉक्टर तेहमटन इराज उड़वाड़िया ने क्या लिखा? मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी। तो ये सब सही है तीन का। चार में क्या है? हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई? ए में है एकता बिष्ट, बी झूलन गोस्वामी, सी पूनम जाधव, डी शबनीम इस्माइल। तो भारत के कौन है जो वनडे में 250 विकेट लिए, जो कि अब तो चार के बी होगा झूलन गोस्वामी। अब पांच में, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? ए भुवनेश्वर में, बी चंडीगढ़, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। तो पांच के क्या होगा? पांच के सी। आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, वैसे में आप लोग को याद रहेगा। जैसे हम बना रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जब तक आंसर नहीं बोला, जब तक आप कमेंट कीजिएगा तो याद रहेगा आपको, याद इससे ज्यादा हो जाएगा। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FID शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो छो के कौन होगा? छो का सी, चेन्नई में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए में गुरुग्राम हरियाणा, बी ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान या डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो सात का कौन सा होगा? सात का ए, गुरुग्राम हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ए में भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो आठ के कौन सा होगा? आठ के डी, श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी होगा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए में 136, बी 138, सी 135, डी 137। तो 9 को कौन सा होगा? कोई कमेंट कीजिएगा। 9 का ए 136 है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो किनको निधन कब हुआ या किनका निधन हाल ही में हो गया, वही तो कौन सा सुमेलित है हाल ही में? तो रुपिया बांदा अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे। सुश्री कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, या उजीन पार्कर जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। तो इसका कौन होगा? 10 का बी होगा क्या? सुश्री कुमुदबेन जोशी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, उनका हाल ही में निधन हो गया। ये सही सुमेलित है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग
रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 52वां, बी 56वां, सी 55वां या डी 54वां? तो 11 का कौन सा होगा? कोई बताइए 11 का? बी 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? ए डांगर, बी कच्छ, सी भावनगर, डी गांधीनगर। तो 12 का होगा? 12 कौन? 12 का ए डांग। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हाँ, इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो इसका क्या केवल कथन एक सही है या केवल कथन दो सही है या दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? तो इसका कौन सा होगा? 13 का सी, दोनों कथन सही है। तो इस यूएसए को प्रथम स्थान और भारत को 66वां स्थान मिला स्वास्थ्य सूचकांक में। फिर है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के सर्वश्रेष्ठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप विश्व 21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। या अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता। इसका केवल कथन एक सही है ए में, या बी में केवल कथन दो सही है, या सी दोनों कथन सही है, या डी दोनों कथन गलत है। तो 14 कौन सा होगा? 14 का सी, दोनों कथन सही है। मतलब भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। अब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इसका संबंध किस देश से है? ए अर्जेंटीना, बी इंग्लैंड, सी पुर्तगाल या डी ब्राजील। तो 15 कौन सा होगा? कोई कमेंट कीजिए। 15 का सी, पुर्तगाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड द अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? ए बालकृष्ण मधुर, बी प्रभात कुमार, सी गौतम चिंतामणि या डी रचना बिष्ट रावत। तो 16 का कौन सा होगा? 16 का डी। इसमें है कि ग्रुप डी या बिहार एसएससी के लिए अभी तक क्वेश्चन इसमें पढ़िए आएगा। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? ए कोच्चि, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम या डी चेन्नई। तो 17 कौन सा होगा? 17 का बी, मुंबई। 18 दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमृत अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो 18 कौन सा होगा? 18 ए में क्या है? रक्षाबंधन, बी दुर्गा पूजा, सी होली या डी दीपावली। तो 18 का क्या होगा? 18 का बी, दुर्गा पूजा। भारत के किस त्योहार को मानवता अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि किया? दुर्गा पूजा। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई? ए में द रिवेंज, बी द चैलेंज, सी ग्रेविटी या डी द यूनिवर्स। जो कि रूस के द्वारा बनाई गई कौन सा है? 19 के बी द चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ए में जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश या डी सिक्किम। तो 20 के क्या होगा? 20 के सी, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो 21 के क्या होगा? 21 का डी, जर्मनी। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया?
तो ए टाटा ग्रुप ने, या बी स्पाइस जेट ने, सी इंडिगो ने, या डी जेट एयरवेज ने। तो किसने खरीद लिया 18,000 करोड़ में बोली लगाकर? इंडियन एयर को। तो 22 का कौन सा होगा? 22 का ए टाटा ग्रुप ने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? ए एचडीएफसी बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, या सी कोटक महिंद्रा बैंक, या डी एक्सिस बैंक। तो 23 के कौन सा होगा? 23 का सी कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 24 के कौन सा होगा? 24 का बी आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब है 25 में केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? ए में 4, बी में 5, सी में 6 या डी में 7। कितनी योजनाएं हैं 25 का? 25 का कौन सा होगा? 25 का ए होगा 4, ए का 4 है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? ए में 2.4%, बी में 2.7%, सी में 2.8% या डी में 2.9%। तो 26 का कौन सा होगा? 26 का डी 2.9%। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? ए में कलाम-1, बी विक्रम-1, सी आकाश-1 या डी ध्रुव-1। 27 के कौन सा होगा? 27 का बताइएगा। 27 का बी विक्रम-1। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों की कुल उत्पादन कितना रहा? ए में है 36.1 मिलियन टन, बी में है 31.5 मिलियन टन, या सी में 25.7 मिलियन टन, या डी में 35.4 मिलियन टन। तो 28 का कौन सा होगा? 28 का ए 36.1 मिलियन टन तिलहनों का कुल उत्पादन 2020-21 में हुआ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? ए में महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो 29 के कौन सा होगा? 29 का डी तमिलनाडु। 30 में 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया? ए में है एविल्गे जॉनसन, बी गिन्नी रोसोमेटी, सी है सुजन अर्नोल्ड और डी में है एलिस क्लार्क। तो 30 के कौन सा होगा? 30 का सी सुजन अर्नोल्ड। अब 31 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? ए में बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। तो 31 के हो जाएगा बी। 31 का बी होगा भारत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? ए है चेतन भगत, बी स्मृति ईरानी, सी शशि किरण चार या डी सैयद अकबरुद्दीन।
तो 32 का कौन सा होगा, कोई कमेंट कीजिए। 32 का ए चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? ए में पोचमपल्ली तेलंगाना, बी लखपुरा खास मध्य प्रदेश, या सी कोंगथोंग मेघालय, या डी नालगोंडा तेलंगाना। तो किसको मिला संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का भारतीय गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको मिला? 33 का ए पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ए में क्या है, कैसर हिंद, बी में गेल मिथुन, सी में भीमकाय धनेश, या डी में गोरैया। तो 34 का कौन सा होगा? 34 का ए कैसर हिंद। अब आते हैं आगे 35 में। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? वह है ए में बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी नेपाल। तो 35 के कौन सा होगा? 35 का ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है क्या, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी है। और भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसका कथन कौन सही है? कथन केवल एक सही है, बी में है कथन केवल 2 सही है, सी में दोनों कथन सही है, डी में दोनों कथन गलत है। तो इसका होगा कौन सा? सी, जो कि दोनों कथन सही है। उसके बाद है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ए में क्या है, मध्य प्रदेश पहले है, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या बी में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सी में है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, डी में है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका कौन सा होगा? 37 का सी होगा। पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, या डी रूस। तो 38 के कौन सा होगा? 38 का ए भारत को कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया। किसका? यूनेस्को का। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? ए प्रकाश पादुकोण, बी पुलेला गोपीचंद, सी ज्वाला गुट्टा, या डी नंदू नाटेकर। 39 के कौन सा होना चाहिए? 39 का ए प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रतिष्ठित का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, या सी जयपुर, या डी अहमदाबाद। तो कहाँ हुआ 56वां सम्मेलन डीजीपी का? 40 का कौन सा होना चाहिए? 40 का ए होना चाहिए, लखनऊ में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? ए महिला जयवर्धने, बी शान पोलाक, या डी जेनेट ब्रिटेन, या डी डेविड वार्नर। किसे शामिल नहीं किया गया आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में? तो 41 के डी डेविड वार्नर को नहीं शामिल किया गया। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बी वाराणसी रेलवे स्टेशन,
डी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या सी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो 42 के कौन सा होगा? 42 का ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को क्या हुआ, आईएसओ सर्टिफाइड पीपी मॉडल के आधार पर रेलवे स्टेशन बनाया। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? ए जोया अग्रवाल, बी धृति बनर्जी, सी हेमा श्रीवास्तव या डी अनिंदा दत्ता। 43 के कौन होगा? 43 का ए जोया अग्रवाल को भारतीय महिला के संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। अब है 44 में, भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेल्फ, बी में है सेल्फ रिलायंट इंडिया, या सी में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या डी में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इस 44 के कौन सा होना चाहिए? 44 का डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? ए विक्रम, बी में रक्षक, सी विक्रांत या डी अर्जुन। तो 45 का सी होगा विक्रांत, जो कि स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया और अब लॉन्च भी कर दिया गया इसको। मुक्त व्यापार समझौता आरईसीपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी सिंगापुर या डी इंडोनेशिया। तो 46 का कौन सा होगा? 46 का सी में कौन है? सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? ए नीरा टंडन, बी बनीता गुप्ता, सी शीला मूर्ति या डी प्रीति अरोड़ा। तो 47 के कौन सा होगा? 47 का बी शीला मूर्ति। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? ए में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण से, बी छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए, या सी में समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से, या डी में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। तो 48 कौन होगा? डी। 48 का डी होगा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। 49 में है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ए सऊदी अरब, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत या डी कतर। तो 49 के बी में होगा, दक्षिण कोरिया को P4G सम्मेलन में वर्चुअली आयोजित करने की मेजबानी करने के लिए मिला। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ए सूरत, बी इंदौर, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु। तो 50 के बी होगा, इंदौर। इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया पहला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।